धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बता। हिंदू महासभा ने देश के दो राष्ट्र की मांग किया था। वो वहाँ पे पनौती कि अगर कोई भी भाजपा को वोट करेगा, समझ लीजिएगा उसकी बच्ची के साथ भाजपा रेप कर रहा होगा। 2023 तो गया, लेकिन 2023 में हमारे नेता गणों ने जो कुछ किया उसे भूला नहीं जा सकता। ऐसी अनाप शनाप बातें बोली, ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान दिए जिसने पूरे साल बवाल मचाए रखा। नीतीश कुमार से लेकर राहुल गांधी तक, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर स्टालिन तक, सबने जब मुंह खोला तो 2023 में बवंडर ला दिया। ऐसे में ईयर एंडर 2023 के इस स्पेशल सेगमेंट में हम साल 2023 के 10 बवंडर लाने वाले विवादित बयानों के बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। चलिए जानते हैं कि 10 बवंडर लाने वाले ये बयान कौन कौन से हैं। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार का बर्थ कंट्रोल पर बयान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ये ऐसा भद्दा बयान था जिसे हम आपको बीप किए बिना तो सुना भी नहीं सकते। दरअसल बिहार विधानसभा के अंदर खड़े होकर नीतीश कुमार जातिगत सर्वे पर बोल रहे थे, लेकिन इस दौरान सेक्स एजुकेशन पर जो ज्ञान उन्होंने सदन के अंदर दिया उसे सुनकर तो हर किसी के दिल से बस यही निकला, बस कर भाई बस कर। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़कियां उसमें न करता है। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है, लेकिन अपना जो तुम तो बहरवा। अरे बस कर भाई। नीतीश कुमार जी ने तो महिलाओं की आंखों से आंसू तक निकाल दिए। आज मुख्यमंत्री जी भी किसी माँ के गर्भ से पैदा लिए थे और उस माँ से जाकर पूछे कि वो माँ कैसे उनको पैदा की थी। आखिरकार मामले ने बवंडर रूप ले लिया तो मुख्यमंत्री साहब को माफी मांगनी पड़ गई। अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इसको हम वापस करते हैं। लिस्ट में नंबर 2 पर है रमेश बिधूड़ी का दानिश अली पर दिया गया विवादित बयान। 2023 में संसद के अंदर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने विपक्षी सांसद दानिश अली पर जो टिप्पणी की उसे तो शायद कोई पूरी जिंदगी न भुला पाए। बिधूड़ी की भाषा इतनी ज्यादा अमर्यादित और आपत्तिजनक थी कि उस भाषा को ना तो हम आपको सुना सकते हैं और ना ही शब्दों में बता सकते हैं। इस कांड के बाद खूब विवाद हुआ, यहाँ तक कि बीजेपी सांसद को उन्हीं की पार्टी के लोगों ने भी खूब सुनाया। बाद में बिधूड़ी को भी अपने इन कहे शब्दों पर माफी मांगनी पड़ी। सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक, सिरे ले रहे हैं। कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। विवादित बयानों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। 2023 में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हदें पार कर दी। मतलब उन्होंने अकेले ही 2023 में इतने सारे विवादित बयान दे डाले कि समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें और कहां खत्म। उन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा, रामचरितमानस को दलित और महिला विरोधी बताया, लखनऊ में बाकायदा रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई, साधु संतों को आतंकी करार दे दिया, देश के बंटवारे में जिन्ना नहीं हिंदू महासभा का हाथ बता दिया, यहाँ तक कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर भी हमला बोल दिया। और तो और उन्होंने मां लक्ष्मी को लेकर भड़काऊ बयान भी दे दिया। मतलब इनके विवादित बयानों की लिस्ट तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हिंदू एक धोखा है, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है। और अगर आज संत महंत धर्माचार्य स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने और सिर काटने की बात कर रहे हैं तो आतंकवादी नहीं है क्या? वो शैतान नहीं है क्या? वो जल्लाद नहीं है क्या? 4 हाथ 8 हाथ 10 हाथ 20 हाथ 1000 हाथ वाला पैदा कहीं बच्चा हो रहा है तो हमें बता दें। मैं कल्पना में नहीं जीता हूँ, हवा हवाई बातों में यकीन भी नहीं करता हूँ। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बता। भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के दो राष्ट्र की मांग किया था और द्विराष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। चौथा है सनातन पर उदयनिधि स्टालिन की विवादित टिप्पणी। साल 2023 में तमिलनाडु के खेल और युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से की थी। ये तक कह गए थे कि सनातन को खत्म करके रहूंगा। उनके इस बयान पर खूब बवाल मचा। साधु संतों से लेकर बीजेपी और संघ के लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு,
டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். लिस्ट में 5वां नाम आता है राहुल गांधी का। उनका पनौती वाला बयान याद है आपको? 2023 के बड़े विवादित बयान देने वाले नेताओं की लिस्ट में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नाम भी शामिल है। वर्ल्ड कप 2023 में भारत की हार के बाद राहुल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। फिर क्या था, बीजेपी वाले बोरिया बिस्तरा लेकर उनके ऊपर चढ़ गए। उनके इस बयान पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आईं। हालांकि बीजेपी नेता इसे पीएम पद पर अटैक बोलकर कांग्रेस पर काउंटर अटैक करते हुए देखे गए। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। छठा बयान, मनोज झा का विवादित बयान तालाब ठाकुर का। आरएलडी सांसद मनोज झा ने संसद में ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं पढ़ी थी। इसके बाद से लगातार बवाल मचा रहा। उन्हें सियासी गलियारों में विरोध का सामना करना पड़ा। अपनी ही पार्टी के नेताओं का भी विरोध झेलना पड़ा। बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि बीते दिनों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बचाव में उतरना पड़ा। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। नंबर 7, बिहार यूपी के लोग शौचालय साफ करते हैं। भाई ये वाला बयान हमको तो पर्सनली भी बहुत हिट किया। हम भी यूपी से हैं। खैर ये बोला किसने वो बताते हैं। दरअसल ये बयान दिया था तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी और इंडिया गठबंधन की सहयोगी डीएमके के नेता दयानिधि मारन ने। उनके इस बयान के बाद कई सवाल खड़े हुए। क्या बिहार और यूपी के लोग सिर्फ शौचालय साफ करने का काम करते हैं? இல்லாட்டி பாருங்க ஹிந்தின்னாங்களே, உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இன்னைக்கு பில்டிங் கட்டுறது யாருங்க? இன்னைக்கு பாருங்க எல்லா வேலையும் வந்து யூபியில ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் தான், பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் இங்க வந்து தமிழை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டி தரான், சாலையை பெருக்கிறான், கக்கூஸ் கழுவுறான். இதாங்க हिंदी படிச்சாங்க। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या शौचालय साफ करना खराब काम है? अगर ऐसा है तो सारे क्लीनिंग स्टाफ को हटा दीजिए, आदमी बदबू से मर जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, झुका जाट टूटी खाट किसी काम के नहीं। ये विवादित बयान दिया गया है हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान की तरफ से और निशाने पर थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। दरअसल उदय भान ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को जाटों का अपमान बताने पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि झुका हुआ जाट टूटी खाट किसी काम के नहीं होते। राकेश टिकैत जाट थे, उपराष्ट्रपति को उनके आंसू नहीं दिखे। साक्षी मलिक भी जाट हैं, उपराष्ट्रपति को उनके भी आंसू नहीं दिखे। झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट ये किसी के काम के नहीं होता। नंबर 9, हमारे लोगों ने चूड़ियां नहीं पहनी है। विवादित बयानबाजी की लिस्ट में अगला नाम आता है AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का। दरअसल बीजेपी को ललकारने के चक्कर में ओवैसी साहब भड़काऊ बयान दे गए। उन्होंने एक रैली को संबोधित करने के दौरान बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि ओल्ड हैदराबाद की तरफ देखा तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी हैं। बोले जा रहे ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करते, बात की जागीर है, सब करते बोलो माँ के लाठियां तो आओ देखेंगे क्या होता। सर्जिकल स्ट्राइक करते क्या हम क्या चूड़ियां पहन के बैठे हैं? और हमारी माँ और बहनें चूड़ियां पहन के भी बैठी है तो उन्होंने काफी है तुम्हारे लिए। पाथा बस्ती में सर्जिकल स्ट्राइक, अबे जाके चीन पे कर दो। मैं तो 10वां सबसे बड़ा विवादित बयान, बीजेपी को वोट देना मतलब बेटियों के साथ रेप। 2023 का ये बड़ा विवादित बयान दिया गया है झारखंड के जमताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की तरफ से। दरअसल वो मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए बर्बर अपराध का विरोध कर रहे थे। इसी आगोश में आकर उन्होंने ये बोल दिया कि अगर कोई बीजेपी को वोट देता है तो मतलब बेटियों के साथ रेप करवा रहा है। कि अगर कोई भी भाजपा को वोट करेगा समझ लीजिएगा उसकी बच्ची के साथ भाजपा रेप कर रहा होगा। याद रखिएगा, इसी तमाम लोगों से मैं कहूंगा कि एकदम भाजपा से दूरी बना के रखिए। बहरहाल विवादित बयानों की लिस्ट तो काफी लंबी है। अगर सुनाने बैठ गए तो दिन से रात कब हो जाए पता ही नहीं चलेगा। अब देखते हैं कि 2024 में नेताओं की जुबान पर कितना लगाम रहेगा भी या नहीं। बहरहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जाते जाते आप सभी को एबीपी लाइव की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।